गुरुजी, जैसा कि हमने अपने पहले के अंकों में भी दूध के ऊपर बात की है, आप भी अपने कई प्रकार के उपचारों में दूध का जिक्र करते हैं। तो दूध के लिए एक हमने बातें भी कई चीज़ें सुनी हैं। दूध एक तरह से बंद मोटर को भी चालू कर देता है। दूध हमारे शरीर की हर प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला देता है। ऐसे ही मैं जानना चाहूँगा, क्या दूध केवल एक पेट भरने की वस्तु के तौर पर आप इसको देखते हैं या किसी औषधि तत्व के तौर पर इसको देखते हैं? देखिए, दूध भोजन भी है और दूध दवाई भी है। अच्छा। उदाहरण के तौर पे आप लें जी, कि जैसे हमारी गाड़ियों में बैरिंगों में ग्रीस भरी जाती है, बिल्कुल, और उस ग्रीस के अंदर मिट्टी चल जाती है, गाड़ी कहीं भी जंगल में खड़ी हो जाती है, जाकर किसी भी चौराहे पे खड़ी हो जाती है। ऐसे आजकल हमारा खान पान इतना बेतुका हो चुका है, पूरी, कचौरी, परांठा, बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसे भर रहे हैं जैसे स्टोर भरते हैं। ये अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को ऐसे जाम करता है जैसे टेम्पर दे के लोहा अकड़ता है, ऐसे जकड़न पैदा करता है अंदर। जैसे पानी में पत्थर बैठता है, ऐसे अंदर बैठता है, ये पचता नहीं है। जब नस नाड़ियों में चीज़ जम जाए तो फिर डॉक्टरों की जेब में भरना शुरू हो जाती है। मेरे में एक कमी है कि जैसे आम डॉक्टर, हकीम रोगी से चीज़ छुपा करके देते हैं, उसको बताते नहीं क्या चीज़ है और पैसा कमाते हैं। ऐसा मेरा पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे नुस्खे को अपना करके रोगी बिना डॉक्टर हकीम के खुद घर में अपना उपचार करे। तो दूध का काम है कि अंदर जाके चिकनाहट पैदा करना। जहाँ पे कोई चीज़ जाम हो गई है उसको पिघलाना, आंतों के अंदर लचक लाना और पेट को ठीक साफ करना, ये दूध का काम है। दूध, असली दूध गाय का और बकरी का माना गया है। ऐसे भेड़ का है, ऊँटनी का है, गधी का है, भैंस का है। दूध तो दूध है, परंतु दूधों में जो सबसे ज़्यादा लाभ देता है आपको, वो देता है गाय का और बकरी का। फिर ये आप नहीं तैयार कर सकते तो आप सोयाबीन का दूध तैयार करें। सोयाबीन का दूध गाय और बकरी के दूध के साथ टक्कर लेता है। पेट की सफाई के लिए और ताकत के लिए ये बराबर है। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि दूध के अंदर जितने शरीर को, रोग को नष्ट करने के गुण हैं, इतने आपको जड़ी बूटियों में भी नहीं मिलेंगे। परंतु दूध जो है, जब भी आप बनाएं तो पीने के टाइम पे इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, न इससे ऊपर न इससे नीचे। और 200 ग्राम दूध यदि आपने पीना है तो उसको पीने के लिए आपको आधे घंटे का समय चाहिए, तो आपको पूरा लाभ होता है। यदि आप दूध पानी की भांति पी लेते तो उससे भी लाभ नहीं होगा। और ज़्यादा गर्म दूध पीते हैं तो लाभ तो उससे ज़रूर होता है, परंतु जितना नवाए दूध से होता है उतना नहीं होता। और दूध के अंदर चीनी कभी नहीं मिलानी। बिना मसाले का गुड़ मिला सकते हैं, सौंठ इसके साथ ले सकते हैं, अदरक का रस मिला के ले सकते हैं, लहसुन को उबाल के ले सकते हैं, सौंफ को उबाल के ले सकते हैं, अजवाइन को उबाल के ले सकते हैं। तो रोगों के अनुसार इसके लेने के अलग अलग तरीके हैं। दूध, मांस, मंजा, बीरिया,
हड्डी सबको ऐसे बनाता है जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु में नमी ज़मीन में आने से ज़मीन में हरियाली छा जाती है। ऐसे शरीर की हर नस नाड़ी में ये अपना चमत्कार दिखा देता है। दूध कभी भी आपने लेना है तो जितना आपका पेट खाली होगा और इसको ज़्यादा आराम से पिएंगे उतना ही आपको लाभ देगा। परंतु खाना खाने के बाद जब आप दूध पीते हैं तो खाने का और दूध का फासला कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए, तो आपको पूर्ण लाभ देगा। कहीं एक तरफ आपने खाना खाया, दूसरी तरफ आप गटागट दूध पी रहे हैं तो उससे भी आपको पूरा लाभ नहीं होगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखना। और चीनी यदि दूध में मिला के लेते हैं तो दूध के 80% गुण समाप्त हो जाते हैं चीनी से। चीनी का नाम मैंने सफ़ेद जहर रखा हुआ है। ये रोग तो आपको दे सकती है, जीभ का स्वाद दे सकती है, परंतु रोगों से मुक्ति नहीं करा सकती। उदाहरण के तौर पे आपने देखना है तो आप आधा चम्मच जीभ पे रख के चीनी को चूसना, उसको गटागट चबाना नहीं है। 15 मिनट में आपकी जीभ में जलन पैदा हो जाएगी और यहाँ तक कि आपकी जीभ में छाले भी हो जाते हैं। एक केमिकल का असर है। उसके बाद आपको कम से कम 4-6 घंटे तक जीभ का टेस्ट बदल जाता है। परंतु गुड़ बिना मसाले का आप जितना मर्जी खा लें नुकसान नहीं देता। और जिनको हमेशा 12 महीने कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, चूर्ण खाते, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 15 ग्राम सौंठ पीस करके और 25 ग्राम गुड़ 200 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी मिला के इतना उबालें कि पानी सूख के दूध भी आपका 200 ग्राम का 250 ग्राम रह जाए। अब इसको इतना ठंडा होने दें कि 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। अब इसको पी के यदि आप रात को सोते हैं, पीने में आधा घंटा उसको लगा देते हैं तो सुबह 4 बजे आपके पेट पे ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में अलार्म लगता है। और यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। और जैसे ही आप पखाना करने जाएंगे पेशाब बाद में आएगा, पेट पहले साफ़ होगा। एक ही प्रेशर में ऐसे पेट साफ़ होगा कि आपके शरीर में जो भी जकड़न थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। ऐसे हल्का शरीर होगा जैसे थका हुआ। गर्म पानी से नहा के मालिश करके शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर लेता है। ऐसे शरीर नॉर्मल हो जाता है। जिसका पेट जितना अच्छा साफ़ होगा उतना ही ज़्यादा सुखी रहेगा। जिसका पेट जितना कम साफ़ होगा वो उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। आज दूध के अंदर निरमा, कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, कई चीज़ें मिला के इसको रोकने का कार्य करते हैं। यदि आपका दूध फटने लगा, आप उसमें 2 चम्मच सोडा मिला के उसको उबालते तो आपका दूध फटेगा नहीं, दूध आपका ठीक होगा, परंतु दूध का टेस्ट बदल जाएगा। जिस दूध के अंदर किसी किस्म का मिलावट नहीं है, वो चाहे गाय का है, चाहे बकरी है, चाहे भैंस का है, उबालने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे इसमें मिठास डाल रखी है। परंतु जब कोई केमिकल मिला दिया जाता है तो इसका टेस्ट बदल जाता है। इसमें जो दूध का टेस्ट है वो पूरा नहीं होता। और मैं उन प्राणियों से निवेदन कर रहा हूँ जो हमेशा डेयरियों का दूध पीते हैं, मिलावटी दूध पीते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप दूध पीना छोड़ दें। आप दूध की जगह सोयाबीन ला करके चाहे पीस के इसका पाउडर बना के दूध बनाएं,
चाहे इसको भिगो के पीस के इसका दूध बनाएं, चाहे इसको उबाल के पीस के उसके बाद दोबारा इसको उबाल के दूध बनाएं। ये दूध आपको गाय और बकरी के दूध जैसा ही टेस्ट देगा, परंतु देगा हफ्ते के बाद, और पेट को ऐसे साफ करेगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। सोयाबीन संसार का वो अनाज है जो दूध के रूप में, दही के रूप में, लस्सी के रूप में, मावे के रूप में, सब चीज़ों में आप इसको अपना सकते हैं। परंतु ये लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। परंतु इसके साथ यदि आपने इसकी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ डाल दी तो फिर ये भी आपको लाभ नहीं देगा। और जब भी आपका बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, कोई भी चीज़ आपने खानी पीनी है कहीं भी, तो लिक्विड चीज़ या तो गिलास में ले, सूखी है तो हाथ में ले, और खड़े होकर बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और खड़ा होकर दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ नीचे दबा। आपने हाथ टाइट रखना है। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, हाथ नीचे आता है, तो आप चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आपका हाथ एकदम गिर जाता है उस चीज़ को लेते तो आपको नुकसान होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। ये अपने शरीर की लेबॉर्ट्री है। ये लेबॉर्ट्री आपको मेडिकल साइंस के पास नहीं मिलेगी, हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के पास नहीं मिलेगी। परंतु जो नाड़ी का ज्ञाता है, जिसको नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो इसी लेबॉर्ट्री से अपनी दवाइयाँ टेस्ट करके तब रोगियों को देता है।